मेरा नाम तेजस्वी है और मैं एक ऐसा कानून लाऊंगा जिसके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी को भी दबाकर पीटा जा सकता है। याद रखिए, मेरा नाम तेजस्वी यादव है। यह वाणी है बिहार के वर्तमान माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी का। आपको बता दें कि अभी हाल ही में घटना होती है पटना में, बिहार की राजधानी में पटना में एक दुर्घटना हो जाती है या घटना घट जाती है जब भाजपा के कार्यकर्ताओं को, क्या नेता, क्या विधायक और क्या जनार्दन सिग्रीवाल जैसे सांसद को, जिसके पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा है, उन्हें भी पीटी जाती है। पूरी घटना होती है शिक्षकों को लेकर, कई मांगों को लेकर। भाजपा के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नेताजी होते हैं, वो सड़क पर विधानसभा के मार्च के निकलते हैं। उसी में रहते हैं भाजपा के युवा नेता जो वर्तमान समय में भाजपा के जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह, जो भी हमारे साथ हैं। और इनको भी सर पर डंडे से मारा जाता है पुलिसिया जीत जी के द्वारा, और इतना मारा जाता है कि इनको 14 टाके लगाए जाते हैं। सर की हालत गंभीर थी। उसके बाद काफ़ी देर बाद इनको इलाज जो हुआ, इलाज के बाद इनकी अभी जो स्वास्थ्य है इनसे जाने के। सर अभी कैसे हैं? मैं स्वस्थ हूँ और अगले आंदोलन के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अगले आंदोलन के लिए तैयार? बिल्कुल। तो सर तैयार हैं, लेकिन अगले आंदोलन में भी हो सकता है कि लाठी मारी जाएगी आप लोगों को। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बिहार को लेकर कमिटेड है। अच्छा, लाठियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सर कम नहीं होंगे, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे। तो हम मारना भी कम नहीं करेंगे सर? हम तैयार हैं उसके लिए भी तैयार है? उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन युवाओं के मांग को लेके उनकी लाठियां कम पड़ जाएंगी, बाजू थक जाएंगे। हमको कोशिश करेंगे उग्र करने का, हम उग्र नहीं होंगे। एक एक बिहार के नवयुवकों के लिए ये लड़ाई चलती रहेगी, ये संघर्ष जारी रहेगा। और ऐसे ऐसे वो है ना, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। घबराना तो है नहीं हम लोग को, और अपने घर के लिए तो लड़ नहीं रहे। सर एक कहा जाता था पहले के नेताजी भी कहते, तो अभी भी वो नारे लगते हैं कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो सदन में बैठे लोग आवारा हो जाते थे। लेकिन अभी देखा जाता है कि जो माननीय नीतीश कुमार हैं, खासकर जदयू के जो नेताजी लोग हैं, आपके साथ सत्ता में थे तब भी और अभी लालटेन के साथ है तब भी, लेकिन लाठियां दोनों बार चलाई जाती हैं, कभी राजद पीड़ता है कभी बीजेपी, लेकिन जदयू वाले लोग बच जाते हैं। अब मेरा इसके ऊपर तो कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम सत्ता में साथ में थे। अच्छा, लेकिन ये दो लाठियां चलाने का आपने जो जिक्र किया, बड़ा ही रोचक तथ्य आप लेके आए और इसको समझने की भी जरूरत है। पहले जब बंद का आह्वान महागठबंधन के आज नीतीश जी के जो साथी हैं वो लोग जब करते थे तो पटना सूना हो जाता था, डर के मारे दुकानें नहीं खुलती थी। वो कहते थे कि हम शांतिपूर्ण भी करेंगे, तभी भी ये पूरा का पूरा पटना सूना हो जाता था। हम सब उसके गवाह हैं। अच्छा, 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश मार्च कहा। आक्रोश अपने आप में एक क्रांतिकारी शब्द है जिसके कई मायने निकल सकते थे। आक्रोश मार्च के बाद भी आपने देखा होगा कि गांधी मैदान से लेकर विधानसभा तक सारी दुकानें खुली हुई थी। ये भारतीय जनता पार्टी पे जनता का विश्वास है, बिहार के जनता का विश्वास है कि कुछ भी हो जाए ये अनुशासन नहीं लागेंगे, और यही हुआ भी। अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसी भी और पार्टी की अगर ये मार्च होता और पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की होती, आप इसको विश्वसनीयता से और गंभीरता से मैं कह रहा हूं कि पटना का माहौल कुछ और होता। आपने ध्यान दिया होगा, आपके भी साथी थे वहां पे, आपके भी कुछ साथियों को चोट आई है उसमें, और आपने जिस तरह से लोकतंत्र का चौथा खंभा बन के आप लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा की और लोकतंत्र का आईना बने आपने लोगों को दिखाया, वो अपने आप में एक साहसिक कदम था। आपने देखा कि किस तरह से जब हमारे पटना के पदाधिकारी, जो एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि हमको आपको रोकना था डकबंगला चौराहे पे, तो डकबंगला चौराहे पे आने वाले रास्तों में आवाजाही की गाड़ी क्यों छोड़ी गई, बच्चे महिलाएं गाड़ी में जा रहे थे, और आपने वहां से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लखेदना शुरू किया। आप किसी अनिष्ट को बुलावा दे रहे थे। अगर आप इसकी तैयारी में थे, आपके पास आंसू गैस था, आपके पास वाटर कैनन था, उस रोड पे सिविलियन गाड़ी क्या कर रहा था? आप तो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रोवोक करें। आपकी लड़ाई सिर्फ हमारे साथ नहीं थी, हो सकता है कि हमसे आपको घृणा हो, आप चाहते होंगे कि हम सत्ता में दोबारा ना आए, लेकिन बिहार की जनता की क्या गलती थी? एक भी अनिष्ट अगर हो जाता तो क्या करते हम? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। एक भी टूटा हुआ गाड़ी का शीशा मुझे आप दिखा दीजिए। सर आपके साथ तो अनिष्ट नहीं हुआ, आपने किसी के साथ नहीं किया, लेकिन आपके पार्टी के एक नेताजी बेचारे जो इस दुनिया में नहीं रहे, काफी लोग घायल हो गए। हमने अभी वीडियो में देखा कि जो जनार्दन सिग्रीवाल जी हैं, महाराजगंज के सांसद, वाई कैटेगरी की सुरक्षा है, फिर भी बिहार पुलिस के जवान उससे भी मजबूत है, कमांडो से भी मजबूत हो चुके हैं, लगातार उनको पीटा जा रहा है। इससे तो मिर्ची वाला जो खेल है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन अंत में यह साबित होती है कि वहाँ के डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि जो जनार्दन सिग्रीवाल जी है, बाकी
जो जिनकी मृत्यु हुई वहां पर घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाए थे, उनकी दूसरी कारण से मृत्यु हो गई, वो कौन सा कारण था? अब इसके ऊपर तो मैं क्या कहूँ, निर्लजता भी छोटा शब्द हो जाता है इसमें। हमारे भाई क्या की शहादत हो गई, उसका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है और आला अधिकारियों ने सर्टिफिकेट दे दिया कि इनकी मृत्यु क्यों हुई है। अच्छा। ये तो एक नया ही चलन, एक नया स्कैनर लगा होगा हमारे बिहार सरकार के पास आया होगा, जिसमें उन्होंने पता कर लिया कि मृत्यु का कारण क्या होता है। अच्छा। घर वाले बिलक के कह रहे हैं कि एक रोटी खा के जा रहे हो, वो कह रहे हैं कि हम धरना में जा रहे हैं, प्रदर्शन में जा रहे हैं, उनके साथी कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमारे साथ गाड़ी में बैठ के चलो, तो वो कहे हम ट्रेन में जाएंगे। एविडेंस है, सब लोग घर वाले कह रहे हैं क्या करना है, लेकिन उन्होंने बिना सीसीटीवी कैमरा देखे हुए, बिना कुछ देखे, उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि वो यहाँ नहीं आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार व्यापी आक्रोश मार्च का एक तैयारी की थी, तो हमारा पार्टी का जिला का महामंत्री यहाँ क्या करने आया था? शॉपिंग करने तो आया नहीं होगा, नीतीश जी का कीर्तन करने तो आया नहीं होगा, आया था इसे धरने में। अब हमारा एक नागरिक मरा है, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री होने के साथ वो हमारे बिहार का एक युवा भी थे, हमारे एक नागरिक भी थे, उनके लिए थोड़े तो कम से कम अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जाता। रिपोर्ट तो आ जाने देते, अनुसंधान तो कर लेते, सर्टिफिकेट पहले काहे दे रहे हैं? अच्छा। आपके सर्टिफिकेट देने के बाद तब आपका निकलता है पोस्टमार्टम, किस पे भरोसा करें हम? तो क्या आपको लगता है कि जो बिहार है वो बंगाल के रास्ते पर चल रहे हैं, दीदी के नियमावली को फॉलो करते होंगे चाचा जी, ऐसा हो सकता है? अभी हाल में पटना में तो महागठबंधन की एक बड़ी तैयारी हुई थी, मुझे लगता है कि नीतीश जी ने सीखा होगा, क्योंकि हम जब साथ में थे तो नीतीश जी के साथ तो हम लोगों ने न्याय के साथ विकास का नारा दिया था। अच्छा। और जो आज उनके साथ बैठे हुए हैं, उनके लोगों ने भी बहुत धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन कभी इस तरह की घटना उनके साथ तो हुई नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो लड़ने का एक मुहिम बन रहा है, उन्होंने उसका एक आगाज कर दिया है कि हम ऐसे ही डंडे के बल पे, हम बल के प्रयोग करते हुए लोकतंत्र की आवाज को दबा के हम बिहार और देश में राज बनाएंगे। लेकिन ये बिहार है, ये भारत है। यहाँ एक गरीब चाय बेचने वाला का बेटा को जब सर पे चढ़ा के देश की जनता प्रधानमंत्री बना देती है, तो बिहार में ये सब चलने वाला नहीं है। बिहार तो क्रांति का क्षेत्र, क्रांति की भूमि रही है, लोकतंत्र की जननी रही है। यहाँ किसी की दाल गलने वाली नहीं है, और ये जनता है, सब जानती है। जनता जवाब भी देगी और आपको भी जवाब देगी जी। और जवाब निपटाने के लिए जरूरत नहीं है, पहले तो चाचा भतीजा खुदे में निपटेंगे जी। जब निपट जाएंगे तो यहाँ की जनता है, उसने मन बना लिया है। ये डर, खौफ और ये दमन जो है, ये कारण सिर्फ उसी कारण हो रहा है। चलिए एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे सर कि ये जिनकी हत्या हुई या जिनकी मौत हुई, हम कहेंगे वो मरने वाले क्षेत्रीय व्यक्ति थे, और वही पार्टी है और उसी पार्टी के माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं जिसने भूरा बाल साफ करने का नारा दिया था। तो क्या कुछ ऐसा लगता है क्या कि व्यक्तिगत टॉर्चर भी किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा स्वर्णों के, या कुछ ऐसा? ये महागठबंधन के लोग तो जाति धर्म देखते ही हैं। अच्छा। लड़ने लड़वाने की बात तो करते ही हैं। हमारे लिए तो वो भारत का एक नागरिक था, मेरे लिए तो वो भाई था। उसके नाम के आगे क्या लगता है, नाम के पीछे क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को उससे मतलब नहीं रहता है। हमारे हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा और भारत माता की जय का उद्घोष के साथ भारत का झंडा होता है। जाति धर्म क्षमा प्रार्थी हूँ, जाति धर्म तो हम जानते ही नहीं है। हमारे लिए रोटी सबसे बड़ा धर्म और रोजगार और युवा सबसे बड़ी शिक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी जाति है जी। इसी को हम लेके चलते हैं। शहादत हमारे भाई को। पीड़ित परिवार के लिए क्या किया जाएगा आपके पार्टी के द्वारा, है आपके नेतृत्व में? उस पीड़ित परिवार के बारे में हमारे आज प्रदेश अध्यक्ष जी भी उस घर में गए हैं। वो हमारे लिए पार्टी ही परिवार है और परिवार ही पार्टी है। उस परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही उस घर के बेटे की तरह खड़ा रहेगा। तो आप सुन रहे थे श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह जी को, जिन्होंने साफ साफ कहा कि जातिवाद और धर्मवाद जैसी जो राजनीति होती है महागठबंधन के लोगों पर शोभा देती है। यह देश की राजनीति करते हैं, युवाओं के लिए राजनीति करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर राजनीति करते हैं। बहरहाल हम ये बात करेंगे कि उस परिवार वह पीड़ित है, उसके साथ भी अब राजनीति हो रहा है, यह किस हद तक सही है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम हिमांशु है, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। बन रहे तब तक के लिए हमारे साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।